प्रधानमंत्री जी के हनुमान आप खुद को कहते हैं। ये हनुमान जो है बिहार की नैया पार लगाएंगे, बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जीत दर्ज करवाएंगे। मेरी क्षमता में जितना होगा उससे ज्यादा मैं कार्य करूंगा। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं, पर मैं मानता हूं कि शायद उनको यह विश्वास ऑलरेडी मुझ पर है। एक सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीटें दी लड़ने के लिए। जब कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि क्या आप नाराज हैं, मैं कई बार मैं सोचता हूं कि ये सवाल ही कैसे आ सकता है। प्रधानमंत्री जी के हनुमान आप खुद को कहते हैं। ये हनुमान जो है बिहार की नैया पार लगाएंगे, बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जीत दर्ज करवाएंगे एनडीए के लिए। मेरी क्षमता में जितना होगा उससे ज्यादा मैं कार्य करूंगा। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं, पर मैं मानता हूं कि शायद उनको यह विश्वास ऑलरेडी मुझ पर है। इसीलिए एक सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीटें दी लड़ने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि क्या आप नाराज हैं, मैं कई बार मैं सोचता हूं कि ये सवाल ही कैसे आ सकता है। मैं इससे ज्यादा खुशनसीब अपने आप को क्या मानूंगा। मैंने गठबंधन की राजनीति में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कम सीटों वाली पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई। ज्यादा वाले को कम जरूर किया गया। कोई अगर 9 सीट पे है तो उसको 7 कर दिया गया, 7 वाले को 5 कर दिया गया, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो मर्जर का ही प्रस्ताव इवेंचुअली दे दिया जाता है गठबंधन के द्वारा। यहां 2024 में सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें गठबंधन ने उठाकर दे दी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। 2025 में एक विधायक मेरा जीता था, पर वो भी मेरे साथ नहीं रहे 2020 में। तो आप यही मान के चलिए कि 0 विधायक वाली मेरी पार्टी। अब 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। अब अगर उसके बाद भी मैं नाराजगी रखूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा ही कोई और नहीं होगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लगा रहे, कभी सम्राट चौधरी के डिग्रियों को लेकर, आप पर भी आरोप लगाए कि आपने पैसे लेकर टिकट आपकी पार्टी के ऊपर जरूर, हाँ, कि आप लोगों ने पैसे लिए और उसके बाद शांभवी को टिकट दिया, इस तरीके के आरोप भी लगे। हालांकि उस पर अभी ये मामला चल भी रहा है। आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई है, जिसमें बिना मतलब घुन की तरह मेरी पार्टी इसमें पिसी। उनकी और अशोक जी के बीच का ये विषय था। और इसीलिए जब उनसे स्पष्ट तौर पे ये पूछा गया कि चिराग पासवान की इसमें क्या भूमिका है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं और मैं कतई ये नहीं बोलूंगा कि इसमें उनकी कोई भूमिका है। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में ये एक बहुत जनरल आरोप अब हो गया है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो इसने टिकट बेच दिया, उसने टिकट बेच दिया, इसने टिकट खरीद लिया, उसने टिकट खरीद लिया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं कतई उनसे नाराज भी नहीं हूं, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं। आई फील देम, आई लिटरली फील देम। क्योंकि मैं जब एक पार्टी को हेड करता हूं, मेरी खुद की भावनाएं मेरे पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ है, जिसको दिन रात धूप गर्मी धूल मिट्टी में मैंने मेहनत करते हुए देखा। और जब मैं उसको टिकट नहीं दिला पाता, जब आप ये पूछते हैं ना कि नेगोशिएशंस में इतने राउंड क्यों हुए, क्योंकि हम लोग एक एक सीट पे एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे होते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए हम लोग लड़ रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये चुनाव लड़ जाए, ये चुनाव लड़ जाए। बट जब आपकी इतनी बड़ी पार्टी होती है, पिछली बार मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आज मैं मात्र 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं। कम ज्यादा लोग आए गए होंगे इन 3 साल 4 साल में, बट गिरी से गिरी हालत में भी मेरे पास 100-110 के करीब मेरे पास प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनकी उम्मीदें थी चुनाव लड़ने की। बट आज जब मैं उनमें से मात्र 29, या उसमें भी जब आप सहयोगी दलों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो वो 29 की भी संख्या पूरी नहीं कर पाते, तो जब आप सबको नहीं चुनाव लड़ा पाते, दुख मुझे भी बहुत ज्यादा होता है। और मैं तो भाई धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं और बहुत आक्रोशित हो जाता कि 5 साल मैंने मेहनत की और आपने इसका ये सिला दिया। तो ऐसे में मैं उनके आक्रोश को भी मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान देता हूं। गुस्से में इंसान बहुत सारी बातें बोल जाता है। मैं मानता हूं कि शायद वो खुद भी बाद में इन बातों को मानते नहीं है। 1-2 साल बीतते हैं, फिर सब वापस आते हैं, सबके साथ हम लोग वैसे ही बैठते हैं, फिर एक नए रन की हम लोग तैयारी करते हैं। तो इन आरोपों के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक प्रमाण नहीं हो। बट हाँ, अगर प्रमाण कभी सामने आए तो चिराग पासवान सबसे पहला व्यक्ति होगा। भाई, मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिनके ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा पाया। 5 दशक 50 साल से ज्यादा वो सक्रिय राजनीति में रहे। ऐसे में मुझे कतई जरूरत नहीं है ऐसे कोई भी कार्य करने की, और मैं मानता हूं मेरी पार्टी के भी किसी नेता कार्यकर्ता को ऐसे कार्य करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दिन मेरे सामने अगर ये प्रमाणित करके कोई लेकर आया कि इसने
सीट के लिए ये लेन देन किया है, तो सबसे पहला व्यक्ति चिराग पासवान ही होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने वाला।